देखिए 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक कैप्सूल है, हाँ मैं एक कैप्सूल बना रहा हूँ सबसे पहले। बाबू दिखाई दे रहा है, देखो जरा। कैप्सूल है, कैप्सूल। दवाई खाया है कभी कैप्सूल? देखो ध्यान दे, ये बोल रहा है कि कैप्सूल है जिसके दोनों ओर अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों ओर क्या है? अर्धगोला। ठीक है, कैप्सूल के दोनों ओर अर्धगोला होता है, गोल गोल साइड नहीं होता है, अर्धगोला। अब बोल रहा है पूरी कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर। पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, ठीक है। और आगे है इसका व्यास है 5 mm। इसका व्यास डायमीटर देखो बाबू, इसका d है 5 mm। जब d 5 हो जाएगा इसलिए r क्या हो जाएगा? 5/2 mm, आधा हो जाएगा ना। चलो अब बोला है इसका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू? देखो इसका हाइट ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? एक ठो बेलन है, ये बीच वाला क्या है? बेलनाकार भाग है, और दोनों साइड में अर्धगोला है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होगा ना। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, नहीं प्लस जोड़ना पड़ेगा ना, दियो साइड गोला है ना, अर्धगोला। निकल जा रहा है ना जब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। नहीं, देखो ये यहाँ से यहाँ तक बेलन है। देखो ये हो गया इधर बेलन और ये हो गया इधर बेलन, ठीक है। इसके ऊपर रखा नहीं गया है। ये इधर हो गया अर्धगोला, ये हो गया अर्धगोला। देखो आधा गोला इधर, आधा गोला इधर, और ये हो गया बेलन। तो बेलन निकालेंगे तो इतना निकल जाएगा, और अर्धगोला निकालेंगे इधर तो इतना निकल जाएगा, और इधर का अर्धगोला निकालेंगे तो इतना निकल जाएगा। अब सभी को जोड़ देंगे, यही तो है कैप्सूल, ठीक है। नहीं यहाँ कुछ अलग था, देखो इसके ऊपर ये रखा हुआ था, ठीक है। ये बैच 2 बार निकल जा रहा था इसलिए। अभी देख इसकी हाइट कितना हो जाएगा? टोटल है 14। अब 14 में से क्या घटाते हैं? त्रिज्या घटाते हैं। तो त्रिज्या इसका इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड है ना। तो ये 5 है व्यास, तो त्रिज्या 5/2 आधा अढ़ाई, तो अढ़ाई इधर 5 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 9 मिलीमीटर हो गया। बोलो समझ में आया? दे रहे मिटाने वाले। अरे बेवकूफ, लुंगी पुंगी देता है। मिटा दे, नहीं लिखा है तो छोड़ दो। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बाबू बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, और 2 अर्धगोला है तो 2 से गुना कर देंगे। अर्धगोले का होता है 2πr²। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब अर्धगोला चूंकि 2 है इसलिए 2 से गुना कर देंगे। अभी देखो 2π दोनों जगह पे है, 2π कॉमन कर लिए, r भी है दोनों जगह पे, r कॉमन कर लिए। यहाँ पे क्या बच गया? h और प्लस 2πr निकल गया, एगो 2 बच गया, यहाँ 2 2 है ना, और एगो r बच गया। इसी को सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो ये 2 का 2 हो जाएगा, गुना पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा रे? 22/7 हो जाएगा, और गुना r आप लोगों को पता है 5/2 है, देखो है ना। फिर देखो h कितना है? h है इधर 9 हो जाएगा, r प्लस 2 गुना r है कितना? 5/2। अब देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। 7 से कोई नहीं कटेगा, तो 22 पचे कितना हो जाएगा? 110, और बटम क्या आ जाएगा? 7, और गुना देखो अब
ये 2 से ये 2 कट गया, क्या क्या बच गया इधर 5, इधर है 9, 9 में से जोड़ देंगे 5, यहाँ जोड़े ना 9 और 5 14, समझ में आया क्या, 14 हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 7 का 7 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अब देखो 110 है और 110 गुना हो जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलो कोई दिक्कत, बनो। सर क्यों छठा? हाँ